नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय खालिस्तान समर्थकों पर एनआईए के शिकंजे को लेकर है। बीते समय लंदन में भारतीय दूतावास ऑफिस में खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा हमला किया गया, तिरंगे का अपमान किया गया, जिसके बाद एनआईए ने इस मामले की जांच की और इस जांच में 15 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, जिनके ऊपर अब जो है लुकअट जो है सर्कुलर जो है वो जारी कर दिया गया है। एनआईए जो है इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की तैयारी में है। ऐसे में एनआईए लगातार इस बात को लेकर लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जिसमें 15 लोगों की शमूलियत सामने आई, जिसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई की गई। इसी मुद्दे को लेकर आज विशेष चर्चा है। इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से विक्रम पासी हमारे साथ है और बीजेपी से हमारे साथ गुरदीप सिंह गोसा जी हमारे साथ है और हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से जसप्रीत नरवाल जी हमारे साथ है। श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह कोनी हमारे साथ है। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी गुरदीप सिंह जी आपसे करूंगा, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है और एक एनआईए के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई, क्योंकि खालिस्तान समर्थक लगातार चैलेंज कर रहे थे और भारतीय दूतावास ऑफिस में लगातार वो हमला करते हैं, तिरंगे का अपमान करते हैं और इसका संज्ञान लेते हुए अब जो है एक बड़ी कार्रवाई एनआईए के द्वारा की गई है। 15 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, जिनके खिलाफ जो है सर्कुलर जो है वो जारी कर दिया गया है। उनकी गिरफ्तारी और उनके ऊपर कार्रवाई करने की अब बात जो है कही जा रही है। सीधे तौर पे कहें तो खालिस्तान समर्थकों को अब जो है सीधे तौर पर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। गुरदीप सिंह जी। जिजबी जी, ऐसा है कि देश को तोड़ने की ताकतें देश को कमजोर करना चाहती है। देश आज तरक्की कर रहा है, तो कई ऐसे विदेशी लोग बैठे हैं जिनके हमारे बेस में कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो एनआई का काम है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है कि कोई भी देश के खिलाफ कोई काम करे तो वो अपने एजेंसी काम करती है। तो जो आइडेंटिफाई हुए हैं वो जो हुआ था वो मुतबाका था, बहुत बुरी बात थी, देश को नीचा दिखाने की बात थी। और अगर खालसे की बात की जाए तो मैं तो गुरु नानक साहब की बात करूंगा। खुरासान का समाना किया, हिंदुस्तान डराया। जब विदेशी ताकत जो मुगल थे, जो देश को तोड़ना चाहते थे, तो तब भी गुरु नानक साहब ने आवाज उठाई थी, तो हिंदुस्तान शब्द किया था। अब खालसे की परिभाषा देखी जाए तो 10वें गुरु हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो बिहार से हैं, जो 5 प्यारों की रचना की गई, जो भाई दया सिंह जी थे वो लाहौर के थे, भाई धर्म सिंह जी थे वो यूपी के थे, भाई हिम्मत सिंह उड़ीसा के थे, जो भाई मोहकम सिंह गुजरात के थे और जो 5 प्यारे साहिब सिंह जी वो कर्नाटका के थे। ये अखंड भारत की बात कर रहे हैं। हमारा जो गुरु ग्रंथ साहब जी है, गुरु नानक साहब यूनिवर्सल है, सभी लोगों को कहते हैं कि सब मानस की जात सब एक पहचान वो। इस बात से सहमत हूं, क्योंकि जिस तरह से सभी सांझी बानी की सांझी वार्ता की बात जो है सिख धर्म में की जाती है, सभी धर्मों की जाती है और देश को एकजुट रखने की बात की जाती है, लेकिन ऐसे में विदेश में बैठे ये खालिस्तानी समर्थक तिरंगे का अपमान तो करते हैं, लेकिन देश विरोधी गतिविधियों में भी जो है शामिल होते हैं। लेकिन इस कार्रवाई से ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है कि अब किसी भी तरह की ऐसी जो भारत के विरुद्ध जो गतिविधियां हैं उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ना बयानबाजी बर्दाश्त की जाएगी। सीधे तौर पर अब कार्रवाई होगी। बिल्कुल कार्रवाई होगी। देश को तोड़ने वाली ताकतों को बिल्कुल करारा जवाब दिया जाएगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी देश की बात करती है, हमारे गुरु साहब ने देश की बात किया है, तो हमें इसमें दिक्कत क्या है? जब तिरंगे की बात करेंगे तो जजबीर जी, केसरी रंग सबसे ऊपर है, हमारी जीत का प्रतीक है, और सफेद रंग हमारी शांति का प्रतीक है, और हरा रंग हमारी ग्रीनरी का, हमारे हरियावल का प्रतीक है। तो तिरंगे की शान के लिए हमें काम करना चाहिए। हमारे भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी ने तिरंगे के लिए काम किया। हम मान से कहते हैं शहीद उधम सिंह जी, लाला लाजपत राय। तो और आज हमें क्या हो गया? कुछ लोग हमें पैसों से बिक जाते हैं, तो देश को तोड़ने की कोशिश करें। आज देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो हमें दिक्कत किस बात की है? दिक्कत इसी बात की है कि जो विदेशी कुछ ताकतें बैठी हैं, जो चाहते ही नहीं है कि भारत तरक्की करे। भारत, हिंदुस्तान हमारा वर्ल्ड लेवल पे जो विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए काम करते हैं। तो करारा जवाब पहले भी मिलता रहा है, आज भी मिलेगा और आगे भी मिलेगा। बिल्कुल ढील नहीं भी मिलता है और अब भी मिलेगा। मैं विक्रम पासी के पास आऊंगा। पासी साहब, जिस तरह से लगातार नेशनल एजेंसी के द्वारा अब ये बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि विदेश में बैठे जो खालिस्तानी समर्थक है वो कुछ पैसों का लालच देते हैं, फंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, भारत को तोड़ने की बात करते हैं, भारत के विरुद्ध जो गतिविधियां हैं उनमें जो है उसको फैलाने का काम करते हैं। अब एनआईए जो कि नेशनल एजेंसी है वो सीधे तौर पर अब कार्रवाई करेगी, क्योंकि खालिस्तानी समर्थक देश को जहां पर तोड़ने का काम करते हैं, वहीं देश के नौजवानों को बरगलाने का काम भी करते हैं। देखिए जजवीर जी, एनआईए की स्थापना ही इसीलिए की गई थी कि जहां भी देश के खिलाफ, देश को तोड़ने का कार्य किया जाए, वहां पे एनआईए एक्शन ले। और एनआईए के एक्शन में मैं नहीं
सोचता, ना ही मैं ये कह सकता हूं कि कभी भी किसी को दखलंदाजी करनी चाहिए, क्योंकि एनआईए देश की बेहतरी के लिए कार्य करती है। पहली चीज मैं बता दूं। दूसरी चीज मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि देखिए, तिरंगा हमारे दिल में बसता है। हम अलग अलग देशों में, विदेशों में अपनी एम्बेसीज क्यों खोलते हैं? जैसे ही हमारे भारतीय जो बाहर रहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो एम्बेसी के जरिए ही उनकी सहायता की जाती है, चाहे उन्हें एयरलिफ्ट करना हो, चाहे उनको सहायता पहुंचानी हो। और हमारे देश की एकता और अखंडता हमारे लिए सर्वप्रिय है। ये ठीक है कि हम बीजेपी की राजनीति को आपस में हम नहीं सही मानते, हम बीजेपी की आर्थिक नीतियों को गलत मानते हैं, वो अलग है पार्टी सिस्टम की विद इन इंडिया। लेकिन जब हम देश से बाहर की बात करते हैं या देश की एकता और अखंडता की बात करते हैं, तो हर भारतीय का ये फर्ज है, ये मकसद भी होना चाहिए, दिल में भावना भी होनी चाहिए कि मैं देश का अपमान सहन नहीं करूंगा। अब वहां पे क्या हुआ, सैन फ्रांसिस्को देख लीजिए आप, वहां पे ना सिर्फ तोड़फोड़ की गई, ऑफिशियल्स के ऊपर हमला किया गया, असेंबली के अंदर आग लगाने की कोशिश की गई, लंदन के अंदर तिरंगे का अपमान किया गया। तो उसके लिए मई में फिर एनआईए वहां गई, वहां उन्होंने एविडेंस कलेक्ट करी, वीडियो रिकॉर्डिंग्स करी, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे भी आके रेड्स करी और अलग अलग जो है लोगों से पूछा। उसमें फिर कई लोगों का जो उन्होंने सस्पेक्ट आए, उनके एलओसी जारी हुआ। और एनआईए जो कर रही है, हम इसके बिल्कुल कोई खिलाफत नहीं है। कारण है कि ना सिर्फ वहां क्रिमिनल ट्रेसपास हुआ, डिसरिस्पेक्ट हुई इंडियन फ्लैग की, डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी का हुआ, हमारे विदेशों में हमारे देश की शाख को बट्टा लगाने का कार्य किया गया। मैं इसमें बिल्कुल ये कहूंगा, क्योंकि जब देश की एकता और अखंडता की बात आती है, बाहर हमारा एक ही मकसद होना चाहिए। यहां पे हम आपस में राजनीतिक लड़ाई जरूर लड़ते हैं, होनी भी चाहिए, पर जब हम बाहर विदेश की बात करते हैं, कोई भी देश अपना नहीं होता, हर देश अपने देश की पॉलिसी को अपनाता है। वर्ल्ड लेवल पे अगर आप वर्ल्ड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करोगे, आपकी बात आ गई। मैं जसप्रीत नरवाल जी के पास आऊंगा। पासी साहब, वो कहते हैं कि पार्टी, अलग अलग पार्टियों में डिफरेंस होते हैं, लेकिन हम अगर बात करें देश की एकजुटता की, तो हम एक प्लेटफॉर्म पे हैं, सभी की सोच एक है। लेकिन ऐसे में जो खालिस्तानी समर्थक है, वो लगातार देश विरोधी जहां पर गतिविधियों में शामिल है, देश को तोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि वो देश के कानून को नहीं मानते, इसीलिए वो सवाल खड़े करते हैं। और जिस तरह से भारतीय दूतावास उस जगह पर तिरंगे का अपमान किया जाता है, तोड़फोड़ की जाती है, उसी को लेकर एनआईए की बड़ी कार्रवाई है। सीधे तौर पे कहें तो भारत ने ये बिल्कुल बता दिया है कि किसी भी तरह की अब इस तरह की कोई अगर गतिविधि होती है तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसकी उदाहरण जो है वो G20 सम्मेलन में सीधे तौर पर कहें तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनको भी बता दिया गया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हमारे यहाँ पे है, लेकिन ऐसे में किसी भी इस तरह की गतिविधि अगर होती है तो कार्रवाई होगी। तो ऐसे में नेशनल एजेंसी ने सीधे तौर पर अब नोटिस जारी करके ये बता दिया कि हम कार्रवाई करेंगे, किसी भी तरह की ऐसी गतिविधि में अगर कोई शामिल है, देश विरोधी गतिविधि में शामिल है, तो सीधे तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। नरवाल साहब, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि विजय जय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जहां तक तिरंगे का सवाल है, उसके ऊपर अगर कोई किंतु परंतु करेगा, उसका अगर कोई निरादर करेगा तो उसके साथ बातचीत नहीं की जा सकती। अगर कोई तिरंगे को पैरों के नीचे ले आने की कोशिश करेगा तो उसके साथ बातचीत नहीं की जा सकती। ठीक है, अगर उनको इस देश से कुछ प्रॉब्लम है तो वो अगर यहाँ पे अगर अपने आप को भारतीय मानते हैं, अगर वो पंजाबी मानते हैं तो पंजाब में आए ना, पंजाब में आके इधर शांति से लड़के देखें, लोगों के साथ आर्ग्यू करें, लोगों के साथ डिबेट करें, पंजाब के लोग क्या चाह रहे हैं। मेन चीज ये है कि इस वक्त पंजाब के अंदर क्या हालात है। देखिए, मोस्टली जितने भी ये ब्रिटेन में जाके बैठे हुए हैं या कनाडा में या यूएसए में, इनमें इनके साथ जो खालिस्तानी समर्थक हैं, वहां के बहुगिनती जो पंजाबी हैं, उन्होंने इनसे दूरी बना के रखी हुई है। ये कुछ ही लोग हैं, उधर सारे पंजाबी जो हैं वो इनकी खालिस्तानी गतिविधियों में शामिल नहीं होते। हाँ, जब कोई प्रोग्राम होता है तो ये इनका एक्चुअली बात क्या है कि जो हमारे उधर पंजाबी गए हुए, जो मेहनत कश लोग हैं, जो मेहनत करते हैं, वो इसकी केयर नहीं करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो सिर्फ उनको अपने काम से मतलब होता है। पर जब वो गुरुद्वारे में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, क्योंकि ये वहां पे इकट्ठे होके रहते हैं, ये लोगों से इनका काम है पैसा इकट्ठा करना, खाना। और जो नॉर्मल व्यक्ति है, जो घर का अपना काम करता है, जिसको अपना परिवार पालना है, वो बोलता हु केयर्स, वो सिर्फ गुरुद्वारे जाता है, गुरु साहब के आगे अपना नतमस्तक होता है और घर को आ जाता है,
उनको इनसे लेना देना नहीं है, बट ये कुछ लोगों की वजह से पूरी दुनिया में सिखों की एक जो छवि है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए कि खालिस्तान ये किस चीज के लिए मांग रहे हैं। मेरा तो इनसे जो खालिस्तानी है इनसे ये सवाल है कि ये आप कहां से खालिस्तान मांग रहे हो? तो क्या आप नंदेड़ साहब फिर वीजा लेके जाएंगे? क्या आप पटना साहब वीजा लेके जाएंगे? क्या अभी जो पाकिस्तान के अंदर हमारे गुरुधाम चले गए हैं वहां को हमको देखने के लिए हम तरस जाते हैं, बहुत सारे लोगों को वहां पर जाने की परमिशन नहीं मिल पाती। तो क्या हम इस तरह का हम चाहते हैं कि सिखों के साथ हो? आप तो देखिए जो इस देश से जा चुके हैं, जो इस देश से पलायन कर चुके हैं, अगर वो इस देश की उन्नति की बात करेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। अगर वो भारत के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने की बात करेंगे, अगर वो तिरंगे की रिस्पेक्ट करेंगे तो हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर वो तिरंगे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो एनआईए जो कार्रवाई करेगा वो बिल्कुल सही कार्रवाई होगी। उसके ऊपर अच्छी बात आपने कही कि अगर वो देश के साथ खड़े हैं तो उनका सम्मान है, लेकिन अगर देश विरोधी गतिविधियों में वो पाए जाते हैं तो सीधे तौर पे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह कोनी हमारे साथ है। कोनी साहब, जिस तरह से ये बात है, क्योंकि जब ऐसी कोई बात सामने आती है खालिस्तान को लेकर या देश विरोधी कोई गतिविधियों में अगर कोई लोग पाए जाते हैं, क्योंकि विदेश में बैठकर अगर किसी तरह से कोई व्यक्ति इस तरह की हरकत करता है तो भारत देश का नाम तो वो खराब करता है, अपनी कौम का नाम भी खराब करता है। और क्योंकि सिख जो धर्म है वो सर्व साझी बानी की बात करता है, सबको एक साथ मिला के बात करता है। लेकिन ये कैसे लोग हैं जो सिर्फ अपनी बात करते हैं, खालिस्तान की बात करते हैं, खालिस्तान के साथ अपने एजेंडे की बात करते हैं? कोनी साहब। जसबीर जी, ऐसा है कि इस मुद्दे पे ना मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो पंजाबियों का, सिखों का ही हो रहा है। क्योंकि इस देश के लिए, इस झंडे के लिए पंजाबियों ने, सिखों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी, अपने खून से सींची ये आजादी। बट कुछ लोग हैं जो सेंसर पिछले दौर में जो हुआ उसको आगे रख के, उसको मुद्दा बना के हमारी नई जो जनरेशन है उनको भड़का देते हैं। तो और वो मेरे कहने का मतलब, कार्रवाई तो ठीक है, होनी चाहिए, हम समर्थन भी करते हैं, बट ये भी है साथ के जो मुद्दे हैं ना, अब देखो, बेशक ये मैं इस बात पे तो सभी को पता है कि पीछे में क्या हुआ है, बट जो अभी पेंडिंग है उस मैं ये भी चाहता हूँ, जैसे आज बीजेपी वाले पावर में ये कर लें कि जैसे जो पेंडिंग मुद्दे हैं जिसको लेकर वो भड़काते हैं लोगों को, उनका हल, जैसे मैं बंदी सिखों की गल कर लूं, किसी की भी, जिस मुद्दे पे भी वो ऐसे नई जनरेशन जिसको पता ही नहीं है, जिनको बेचारों को, वो तो जाते तो जहाँ से पढ़ने के लिए है, जहाँ अपने अच्छे भविष्य के लिए जाते हैं, बट वहां जाकर उनको वो देखो हमारे साथ ये हुआ है, हमारे साथ वो हुआ है। पर हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई भी एक साथ ही किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। जो गलती करता है की जो नोटिस जारी किया गया 15 लोगों के ऊपर, ये कहा जाता है कि शुरुआत हो चुकी है और जो देश विरोधी गतिविधियों में लोग हैं उनको अभी किसी भी सूरत में जो है वो माफ नहीं किया जाएगा। गुरदीप सिंह के पास में आऊंगा। गुरदीप सिंह जी, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह से ये खालिस्तान की बात करते हैं, समर्थकों की बात करते हैं और अपने धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे आपको नहीं लगता कि जिस तरह से इस गतिविधियों में अब जो है एनआईए ने, ठीक है, समय रहते ही जो है कार्रवाई की बात की, लेकिन जिस तरह से वहां के जो शासन है, जैसे ब्रिटेन की बात करूंगा, कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी बात करूंगा, जब G20 सम्मेलन में वो आते हैं, आपको नहीं लगता कि ये देश, जो जिन देशों में ये लोग रहते हैं, उनकी शह के बिना ये लोग ऐसी बात करते हैं? वो वहां की सरकार रोक सकती है, लेकिन वो कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अब ये कोई भी अधिकार रखता है। लेकिन आपको नहीं लगता जब ऐसी बात होती है, देश को तोड़ने की बात होती है, तो वहां पर उस सरकार को भी जो है इनको रोक लगानी चाहिए, लेकिन वहां पर इनको रोक ना लगाकर ये लोग और शेयर हो जाते हैं आगे। जी बिल्कुल जजबीर जी, मैं तो पहले कह रहा हूं कि जो भारत से जलते हैं वो भारत के खिलाफ काम करवाते हैं, खुद काम करवाते हैं। पेड लोग हैं, 99% पेड लोग हैं, जिनको पैसे मिलते हैं, झंडा पकड़ने के लिए पैसे मिलते हैं। मैं तो बार बार कह रहा हूं, कनाडा को इकोनॉमी मिल रही है यहाँ के स्टूडेंट की, एक तो हमारे पैसे से खा रहे हैं, हमारे बच्चों के पैसे खा रहे हैं और हमें ही भड़का रहे हैं। तो इस बात को सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा। बात कर रहे थे कि खालसे के कंसेप्ट की, सिख के कंसेप्ट की। सिख का काम है सीखना,
खालसे का काम है प्योर करना, सभी को गले में लगाना। तो खालसे के कंसेप्ट को, सिखों को बदनाम करने के लिए कुछ लोग लगे हुए हैं। क्यों लग रहा है उनको? पंजाब एक सॉफ्ट कॉर्नर लग रहा है, पहले जम्मू कश्मीर को कॉर्नर बनाया, और भी स्टेट को कॉर्नर बनाया, अब कॉर्नर पंजाब को कर रहे हैं कि पंजाब की भावना को भड़काया गया। पंजाब का कितना नुकसान हो चुका है भाई, कितने नौजवान जा चुके हैं, हिंदू सिख मर चुके हैं यहाँ पे, कितना नुकसान हो चुका है ये किसी को नहीं मालूम। ठीक है कि पिछली सरकारों ने गलती की है, पर इसका मतलब ये थोड़ा कि हम बार बार गलती करें। बात की है अकाली दल वालों ने कि बंदी सिखों को हम चाहते हैं कि बंदी सिख बाहर आना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर नहीं, हर धर्म को नहीं लेना चाहिए। जो लोग सजा काट चुके बाहर आने चाहिए। हमने फराखदिली की, हमने कुछ लोगों को छोड़ा, कुछ लोग पैरोल पे भी आए, पर कुछ जो वैदिक स्टेट सरकारों पे भी है, दिल्ली सरकार में बुल्लर जी बैठे हैं, छोड़ना चाहिए, फाइल गवाच दी है हम, पर इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए। अब जब देश की बात आ जाए ना जजबीर जी, तो देश के लिए काम करना चाहिए, खालसे को बदनाम मत करें। ये बड़ा प्योर खालसा है भाई, देश की बात है, ये खुशबू, जजबीर जी लास्ट बात, ये खुशबू देता है, नहीं ये खुशबू देता है, ये फुलवाड़ी खुशबू देने वाली है, लंगर लगा रही है, लोगों को भाई नहीं जाकर रास्ते पे चला रही है, पर कुछ लोग इसको बदनाम कर रहे हैं, हम लोगों को बदनाम कर रहे हैं। चलिए, कुछ लोग जो है वो देश का नाम बदनाम कर रहे हैं और एक अपनी कौम का नाम बदनाम कर रहे हैं। पासी साहब के पास मैं आऊंगा। पासी साहब, ऐसा क्योंकि ऐसे ही कहा जाता है कि जो भारत देश है उसमें हर धर्म की एक महत्ता है, हर धर्म को सम्मान मिलता है, हर धर्म के लोग एकजुट मिलके जो है रहते हैं, काम करते हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं जो भारत के विरुद्ध काम करते हैं, खालिस्तान समर्थक और झंडा उठाते हैं और लोगों को बदनाम कर रहे हैं, देश का नाम नीचा करने की कोशिश में लगे रहते हैं? देखिए जजवीर जी, मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूंगा कि प्रत्येक देश अपना हित देखता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश में शांति बहाली को खराब करना चाहते हैं, जो देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं। कई जगह सरकारों से गलतियां हुई जिसकी वजह से किसी एक कम्युनिटी को, किसी एक समाज को आहत महसूस हुआ, लेकिन उसके बाद अगर उनकी विश्वास बहाली की बात करी गई तो वहां पे कुछ राजनीतिक हित आ जाते हैं। ये कुछ ऐसे माहौल होते हैं जो देश के अंदर कहीं ना कहीं कुछ फ्रस्ट्रेशन या कहीं ना कहीं कुछ आपस में असंवेदनहीनता कर देते हैं, आपस में कम्युनिकेशन का गैप कर देते हैं। पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि विदेश में जाकर आप अपने देश का अपमान करें, विदेश में जाकर आप हमारे झंडे को उतारने की कोशिश करें, फाड़ने की कोशिश करें, हमारे दूतावासों पर हमला करें। ये वो लोग हैं, मैं इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि इसके पीछे बहुत बड़ी फंडिंग काम करती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये दुनिया जानती है कि इसके पीछे कौन लोग हैं, किन लोगों ने फंडिंग की और कौन लोग इनको शह देते हैं, ये दुनिया जानती है साहब। और ये एक चीज और है कि प्रत्येक देश दूसरे देश में, अब जैसे करोड़ों डॉलर फीस हमारे देश से विदेशों में जाती है, जो यूरोप कंट्रीज हैं उनमें खासकर यूके हो गया, कनाडा हो गया, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनके अंदर लगातार हमारे लोग जाते हैं और वहां पे ना सिर्फ उनको नेशन बिल्ड करने में सहायता मिलती है, सस्ती लेबर मिलती है, हमारा पैसा भी वहां जाता है और वहां पे कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस काम करना शुरू कर देती हैं जिनके पीछे उनको भी शायद पता हो या ना पता हो कि कहीं ना कोई विदेशी ताकत हो। हर देश दूसरे को अस्थिर करना चाहता है। एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझने की जरूरत होती है जजबीर जी। कोई भी देश अपने हित को सर्वोपरि मानते हुए दूसरे देश को अपने से आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। एक ये भी माने, अब देखा होगा आपने कितने ही एग्जाम्पल्स हैं जहां एक हमारे देश के कई साइंटिस्ट का कत्ल हुआ, कई हमले हुए, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं। हमारा प्रत्येक का क्या फर्ज बनता है? मान लीजिए हमारा कोई भी भारतीय, चाहे वो पंजाब से या केरला से, हरियाणा से, कहीं से भी है, जब वो बाहर है, हो सकता है हमारे देश में कमियां हो सकता है हमारी सरकारों के डिसीजंस में कमियां हो, परंतु जब हम बाहर बैठे हैं तो हमारे लिए हमारे देश के हित सर्वोपरि होने चाहिए। जहां रह रहे हैं उनके भी हित सर्वोपरि होने चाहिए, परंतु इसका मकसद ये नहीं कि हम अपने देश को नीचा दिखाएं। और इसमें मैं ये चीज, बहुत अहम बात आपने कही है और इस बात से मैं सहमत भी हूं। मैं कोनी साहब के पास आऊंगा। कोनी साहब, जिस धर्म की बात करते हैं, क्योंकि सिख धर्म वो धर्म है जो सबको एक साथ मिला के चलता है और सिख धर्म के जो हमारे खास तौर पे हमारी जो कौम है वो एक खास महत्ता रखती है, जिसने देश का नाम रोशन किया, देश की बलिदानी में अपना अहम योगदान दिया। आज भी फौज में जो है एक सिख धर्म के जो नौजवान है उनके द्वारा जो अपनी सेवा को निभाया जाता है, बलिदान के तौर पर इस कौम को देखा जाता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि विदेश में बैठकर उसी कौम का नाम
नाम ये लोग जो है वो कहीं ना कहीं नीचा करते हैं, खालिस्तान की बात करते हैं। हमारे देश में जो नौजवान है वो अपने देश के उन्नति के लिए काम करते हैं, लेकिन ये विदेशों में बैठ के उसी देश का नाम जो है नीचा करने की कोशिश करते हैं। तो इनके ऊपर कार्रवाई जो है, अब आपको लगता है शुरुआत तो हुई है, आगे जो है कार्रवाई सीधे तौर पर इनके ऊपर होनी चाहिए। ये तो देखो जसवीर जी, ना तो सिख कौम के हमारे गुरुओं को से शुरू कर लो, तो तब 9वें पातशाह ने इस देश के लिए, दूसरे धर्म के लिए हिंद की चादर कहा जाता है उन्हें, ठीक है। फिर इस कौम ने सबसे ज्यादा जिस देश के लिए कुर्बानियां की हो, वो कौम कैसे जा सकती है इसके उल्टा? ये तो है, ये तो कोई किसी को डाउट नहीं है कि वो लोग है जो वो ना कौम के है ना वो देश के है। बट मैंने तो वो नहीं, किसी को पॉइंट आउट करने के लिए नहीं मैंने बोला, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बड़े जो समझदार है वो तो समझता है, जो नए बच्चे हैं ना उनको इन मुद्दों को लेकर ना उनको भावुक करके कि देखो हमारे साथ ये हुआ, न्याय नहीं मिला, वो हुआ, न्याय नहीं मिला, सहमत हूं कि कौम के उन बच्चों को ये बात पूरी मैंने की है जानकारी कि देना। बिल्कुल, उनका हल हो जाए तो फिर ठीक है कोहली साहब ठीक है, उनको मैं मौका ना नरवाल जी के मिले। पास आऊंगा। नरवाल जी वेट कर रहे हैं काफी देर से क्योंकि वो कुछ कहना चाहते थे। नरवाल साहब। नहीं देखिए सर, पहले तो ना जो कनाडा या ब्रिटेन है, अगर आप ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के अंदर एक पर्टिकुलर लॉ है कि अगर उनको लगा कि उनकी जो ब्रिटिश कम्युनिटी है, उनकी जो ब्रीड है, उनको खतरा है, तो जो दूसरे देशों में आके बसे हुए हैं उनके देश में, वो उनको अपने देश से निकाल सकते हैं। तब मैं पूछना चाहता हूँ, तब ये खालिस्तानी जो वहां पे खालिस्तान का डाल रहे हैं कि वहां पे शोर डाल रहे हैं खालिस्तान खालिस्तान, तब वो कहां पर जाएंगे? सबसे पहले जो ये विदेशों में बैठे हैं, ये भारत से अपनी जमीन जायदादें बेच चुके हैं। जो खालिस्तान का वहां पे झंडा लेके खड़े होते हैं, वो पंजाब से अपनी खेत खलियान बेच के वहां पे जाके बैठे हुए हैं, और सिर्फ जो पंजाब का यूथ है उसको पीछे लगाने की कोशिश की जाती है। आपने पीछे देखा होगा कि अगर कनाडा में बच्चे जा रहे हैं तो हम जो पहले से ही अभी जो है उनको काउंसलिंग एक घर के दी जाती है। उनके रिश्तेदार भी जो कनाडा में बसे हुए हैं पहले से, जो वाकई में भारत से प्यार करते हैं और जो भारत आते रहते हैं, वो उनको यही बोलते हैं कि बेटा कभी भी गुरुद्वारे जाओ या कहीं जाओ, इनके बहकामे में मत आना, इनके साथ में बिल्कुल मत जाना। देखिए, ये जो लोग हैं जो भारत के विरोध में कोई भी गतिविधि करते हैं, इनको जो है अकेला सिखों के साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए। सिखों की भारत के अंदर बहुत एक बड़ी कम्युनिटी है। अभी सिखों के बहुत सारे बिजनेसेस हैं, अकेले पंजाब में नहीं है, हरियाणा में भी सिख बैठे हैं, यूपी में भी सिख बैठे हैं, एमपी में सिख बैठे हैं, राजस्थान में बैठे हैं। यानी कि देश के कोने कोने में अच्छी जो प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर जाके सिखों ने अपनी मेहनत के साथ वहां पे बनाई हुई है, अच्छे अच्छे फार्म बनाए हुए हैं, और वो स्टेट्स की इकोनॉमी में एक अच्छा हिस्सा डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कलकत्ता में जाएं तो कलकत्ता के अंदर आज भी दूध का जो भाव तय करते हैं वो सरदार तय करते हैं, और सबसे बड़ी जो दूध की डेयरी है वो सरदारों की डेयरी है। उसके बाद में एमपी ग्वालियर के साथ साथ चले जाएं तो वहां पे सबसे ज्यादा गांव के नाम है, जैसे प्यारा सिंह का पुरा, फलाने सिंह का पुरा, वो गांव जो है वो सिखों के नामों के ऊपर है कि सिखों ने अपनी पहचान बनाई है। बिल्कुल, विदेशों में, हालांकि आप देश की बात करें, मैं विदेशों की बात भी करूंगा कि वहां पर भी कुछ स्थानों पर बैठे हैं, कई संसद है। देश की बात इसलिए करता हूं कि खालिस्तान का पहले तो मतलब ये लोगों ने बिगाड़ के रखा। खालिस्तान का मतलब खालिद यानी कि प्योर। प्योर तो हमारा वैसे ही भारत है, तो वो जो नाम है वो जानबूझ के खराब करके रखा हुआ। और ये मैं बताना चाहता हूं कि ये जो नाम है इसको यूज करके इस नाम की परिभाषा को ही चेंज कर दिया गया है, और वो जो है भारत के खिलाफ यूज करने वाले का नाम बना दिया गया है। और ये जो तथ्य हैं, चाहे वो ब्रिटेन में बैठे हैं, चाहे वो कनाडा में बैठे हैं, भारत की सरकार को मैं आग्रह करता हूं कि वो जो उनकी सरकारें हैं उनके साथ सख्ती से पेश आए और उनको बोले कि इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर पहले पाकिस्तान ये मॉड्यूल चला रहा था देश के अंदर आतंकवाद लाने का, तो नेक्स्ट मॉड्यूल जो है वो ये यूरोपियन कंट्रीज से चलने की आशंका हमें लग रही है। सो ये मॉड्यूल्स को क्रैक डाउन करके कि इससे पहले गोसा जी के इससे जवाब लेते थे। खुदा साहब, आप देखा आपने कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि खालिस नाम का ही जो उपयोग है वो गलत तरीके से किया जाता है, क्योंकि खालिस
प्योर का प्रतीक है और सिखों ने एक अपनी छवि बनाई है और प्योर के नाम पे सिखों को एक ऐसी छवि के साथ देखा जाता है कि ये कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, लेकिन इस तरह से खालिस्तान का ही नाम जो है वो गलत तरीके से जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल जजबीर जी, जब एक सिख के साथ कोई लड़की पहले जाती थी ना तो कहते कि अब सेफ है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसी अक्स को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं तो बार बार कहता हूं कि भाई गनीय जी के वारिस है, गुरु साहब के वारिस है। अब तो मैं पहले कह रहा हूं कि जो देश को तोड़ेगा घुस के मारेंगे। दूसरी बात, बिल्कुल ठीक बात है कि सिखों के साथ एक समय में धक्का हुआ तो इसका इंसाफ 84 में हमने नरेंद्र मोदी जी ने दिलाया, करतारपुर साहब का रास्ता खोला। आप देख सकते हो कि किसी भी देश में हम श्री साहब डाल के, जो अमृतधारी है वो श्री साहब डाल के नहीं जा सकता। सिर्फ इस देश के अंदर, भारत के अंदर श्री साहब डालने की जो परंपरा है वो मोदी जी ने शुरू करवाई है कि सिख जा सकता है, तो हम तो सम्मान कर रहे हैं भाई। तो जो पहले धक्का हुआ तो उनको इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, पर अब भी जो लोग कर रहे हैं वो सिर्फ देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, सिखों के खालसे की अक्स को खराब करने की बात कर रहे हैं। तो ये कतई बर्दाश्त कोई भी सिख नहीं कर रहा। सिख का काम क्या है भाई साहब? सिख का काम है सीखना, तो रोज सीखे। वो बर्दाश्त नहीं करेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, अंतिम में सबका एक एक रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है। पासी साहब, मैं आपके पास लौटूंगा क्योंकि समय की कमी है, जल्दी में अपना रिएक्शन दीजिए सर। देखिए जजबीर जी, जो हमारा देश है सहनशील देश है। हमारे देश को मैं यही कहता हूं कि अलग अलग फूलों का एक बहुत ही प्यारा गुलदस्ता है। हमारे यहाँ तो जब यहूदी आए उनको भी पूरी स्वतंत्रता दी गई, पूरा काम करने का, तरक्की करने का मौका दिया गया। पारसी आए उनको तरक्की दी गई, पूरा उनको मौका दिया गया। आप देख सकते हो हमारी इकोनॉमी में जैन समाज का कितना बड़ा योगदान है, हमारे सिख समाज का कितना बड़ा योगदान है। ये जो हमारा देश है ना, इसमें जो हमारी बेसिक सोच है, हमारे लोगों की बेसिक सोच है, वो सहनशीलता की है, एक दूसरे के साथ मिलवर्तन की है, प्यार की है। और इसको जब नेस्तानुबूद किया जाता है, चाहे वो राजनीतिक चालें हो, चाहे वो विदेशी ताकतों का हाथ हो, तो उसमें जाके कुछ आहत जो लोग महसूस करते हैं, उनको विश्वास बहाली में उनको साथ लेके चलने की बात भी होती है। परंतु जो बाहर बैठे हैं, जो विदेश में बैठे हैं, वो वहां पे कहीं ना कहीं जानबूझ के या अनजाने में, जो भी उनका कारण हो, वो ये नहीं समझ पा रहे कि उनको यूज किया जाता है अपने ही देश के खिलाफ। जैसे एक बड़ी अच्छी बात हमारे प्रवक्ता जो बैठे हैं पैनलिस्ट, उन्होंने कही कि ब्रिटेन में एक लॉ है, वो कभी भी निकाल सकते हैं। अभी हमने अरब कंट्रीज के अंदर देखा था, जब एयरलिफ्ट करने पड़े, यूक्रेन से एयरलिफ्ट करने पड़े, अगर वो वहां बैठ के इस देश की मतलब बुराई कर रहे होते, देश के खिलाफ कार्य कर रहे होते, क्या उनको वहां पे शेल्टर मिलता? यूक्रेन में क्या उनको, जब अरब से एयरलिफ्ट किया गया इराक से, क्या उनको शेल्टर मिलता? इसी देश में शेल्टर मिला। तो वहां पे बैठ के हमारे देश का झंडा ऊंचा किया जाए। माफ कीजिए पासी साहब, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। उन्होंने अपने ही देश में वापस आने के लिए, जब वो लोग वहां की नागरिकता खत्म होती है या वापस से डिपोर्ट किए जाते हैं, तो भारत देश में ही उन्हें शरण मिलेगी। मैं वापस लौटूंगा नरवाल जी के पास। नरवाल साहब, जिस तरह से पासी साहब की भी आपने बात सुनी कि अगर विदेशों से ये निकाले जाते हैं तो भारत में वापस लौटेंगे, तो अगर भारत से इस तरह की गतिविधियों में ये शामिल है, क्योंकि एनआईए जब इन 15 लोगों को गिरफ्तार करेगी या इनके ऊपर कार्रवाई करेगी, तो उन लोगों के ऊपर भी इसका डर बैठेगा जो लोग वहां पर रहकर खालिस्तान समर्थक और खालिस्तान का एजेंडा उठाते हैं। लेकिन खालिस्तान की बात वो लोग करते हैं जो खुद पंजाब की या देश की नागरिकता गवा चुके हैं और वहां पर रह के जो है खालिस्तान की बात करते हैं। नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो एनआईए कार्रवाई कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। देखिए, जब तक उनके अंदर डर नहीं होगा कि अगर हम कहीं किसी का माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए, इनके कांटेक्ट में सबसे ज्यादा वो बच्चे आते हैं जो टीन एज से निकलते हैं, जिन्होंने अभी 10th या +2 की होती है सोशल मीडिया थ्रू। उनके अंदर देखिए एक, उन्होंने अभी दुनियादारी घूमी नहीं होती, उनके अंदर एक जज्बा होता है, वो उनकी जो पावर है आप किसी भी तरफ लगा सकते हैं। तो ये कोशिश करते हैं थ्रू सोशल मीडिया की उनकी पावर जो है वो अपने खालिस्तानी मोटिव के लिए यूज कर सकें। तो उनसे बचाना जो है वो देश का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और एनआईए को ऐसी कार्रवाई करके और सोशल मीडिया के ऊपर भी नजर रख के जो यूथ है उनको सही रास्ते के ऊपर लाने के लिए जो भी कदम उठाने चाहिए। और दूसरी बात, मैं ये बात बता दूं, जो पे उठाने पड़ेंगे और नेशनल एजेंसी लगातार बखूबी के साथ अपना काम कर रही है, और इसी के चलते ही जो 15 लोगों की जो सूची बनाई गई है उनको आइडेंटिफाई किया गया है, लुकआउट जो सर्कुलर है वो जारी कर दिया गया है। अंतिम में मैं कोनी साहब के पास आऊंगा। कोनी साहब,
आपको नहीं लगता कि उन बच्चों को जो पढ़ाई के लिए वहां पे जाते हैं उनको भी समझाने की, जैसे अभी नरवाल साहब ने बताया कि उनको भी पूरा जो है समझाने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है कि उनको किस खतरे से बचना है और किन लोगों से बचना है। साफ तौर पे एक विचारधारा है जो देश के विरुद्ध काम कर रही है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि एक तो जो ये बच्चे हैं, जो टीनेजर है, छोटे हैं, कोई सरकार की तरफ से भी, खास करके जो विदेशों में है, कोई ऐसा हो कि इनकी काउंसलिंग वगैरह का कोई तरीका। और दूसरा कार्रवाई है जो लोग खास करके उधर बैठे भड़का रहे हैं, अपना बिजनेस एक तरह का चला रहे हैं, अपने हित जो भी है उनके, उस एजेंडे से वो कौम की भी बदनामी करवा रहे हैं, और साथ इधर वाले जो पंजाब में बसते लोग हैं उनका भी, उनके प्रति उनको गिरना का पात्र पूरे देश में ऐसे बंडियां पाने का काम भी ये भी हो रहा है। इस पे भी निगाह रखनी चाहिए गवर्नमेंट को। तो कार्रवाई तो ठीक है कोहली साहब, आपकी उसके बात साथ आगे होनी अंतिम चाहिए। में खोसा साहब के पास में आऊंगा सर, वो जल्दी में, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। आप जल्दी में अपना 30 सेकंड में आपको ले लो। जी, लास्ट बात है, गुरु नानक साहब ने श्लोक में बोला, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। धरती हमारी माता है, जिस धरती में हम पैदा हुए हैं, तो भारत माता की जय करने के लिए भारत के लिए काम करना पड़ेगा। जो लोग नहीं कर रहे वो गुरु नानक साहब के रास्ते से भटक रहे हैं। तो मैं सिखों से बेनती करूंगा कि गलत लोगों के बिजनेस करने वाले लोगों के हाथ में ना आए। जी चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, समय की कमी है। और आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज की चर्चा जो खालिस्तान समर्थक है उनके ऊपर कार्रवाई को लेकर थी, और एनआईए नेशनल एजेंसी के द्वारा एक सूची बनाई गई है। उस सूची के मुताबिक 15 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जो कि देश विरोधी गतिविधियों में और देश के तिरंगे के अपमान करने में जो है वो पाए गए हैं। और सीधे तौर पर लुकआउट सर्कुलर जो है वो जारी कर दिया गया है। लगातार अब जो नेशनल एजेंसी है वो जाके वहां पर और जांच करेगी। कनाडा में जांच की गई, उसके बाद ब्रिटेन में लगातार जांच की गई, और जांच के अंदर पाया गया कि कौन कौन लोग देश के विरुद्ध जो है वो काम कर रहे हैं। एक पूरी विचारधारा जो है वो देश के विरुद्ध खड़ी हो चुकी है, और उसको लेकर ही नेशनल एजेंसी लगातार काम कर रही है। और वो लोग जो खालिस्तान की बात करते हैं, खालिस्तान समर्थकों की बात करते हैं, उनको पूरा एजेंडा जो है उनका चलता है, और पैसे के लालच में आकर ये लोग देश को तोड़ने का काम करते हैं। उनके ऊपर भारत ने अब बिल्कुल स्पष्ट अपना जो है वो कर दिया है कि उनके ऊपर अब सीधे तौर पर कार्रवाई करी जाएगी, और किसी भी सूरत में इन लोगों को माफ नहीं किया जाएगा, और इनके ऊपर अब कार्रवाई जो है वो की जाएगी। समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।